नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी रोंगटे खड़े कर देगी, आपकी सांसें रोक देगी और अंधेरे में अकेले होने का एहसास दिलाएगी। यह कोई साधारण कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा खौफनाक रहस्य है जिसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ सकती है। अगर आपका दिल कमजोर है तो अभी पीछे हट जाइए, लेकिन अगर आप सच्चे हॉरर प्रेमी हैं तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जहाँ डर की हर सीमा टूट जाएगी। चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। शहर के बाहरी इलाके में स्थित गैलेक्सी ग्रैंड होटल अपनी भव्यता और आलीशान सेवा के लिए मशहूर था, लेकिन इस होटल का एक रहस्य था जिसे होटल के कर्मचारी दबे लहजे में ही चर्चा करते थे। 306 नंबर कमरा। इस कमरे में जो भी ठहरता या तो पागल हो जाता या फिर कभी लौट कर नहीं आता। होटल मैनेजमेंट इस कमरे को हमेशा बंद रखता था, लेकिन फिर भी रात के समय वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थी। अमित और रोहन दो दोस्त जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालते थे, इस रहस्य को उजागर करने के लिए होटल पहुंचे। उन्होंने होटल मैनेजर से 306 नंबर कमरे में रुकने की जिद की, लेकिन मैनेजर ने साफ मना कर दिया। आपको नहीं पता, इस कमरे में ठहरना मौत को बुलावा देने जैसा है, मैनेजर ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन अमित और रोहन किसी भी कीमत पर यह मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। उन्होंने झूठ बोलकर होटल में चेक इन किया और रात के 12 बजे छुपकर 306 नंबर कमरे में चले गए। कमरा अंदर से सामान्य ही दिख रहा था, लेकिन वातावरण भारी था। दीवारों पर खरोचों के निशान थे, मानो किसी ने नाखूनों से खोदने की कोशिश की हो। कमरे में घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया और तेज ठंडी हवा चलने लगी। रोहन ने कैमरा ऑन किया, तभी बाथरूम के अंदर से किसी के सुबकने की आवाज आने लगी। कोई अंदर है? अमित ने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन बाथरूम का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। कैमरे की लाइट में उन्होंने देखा कि शीशे पर खून से लिखा था, तुम भी मरोगे। अमित घबराकर पीछे हटा। तभी अचानक बाथरूम के अंदर से एक साया निकला, एक काली भयंकर आकृति जिसकी आंखें सुर्ख लाल थी और चेहरा जला हुआ था। वह तेजी से अमित की ओर बढ़ रही और उसके कान में फुसफुसाई, यह कमरा अब तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगा। कमरे की लाइट्स झपकने लगी और चारों तरफ अजीब अजीब परछाइयां घूमने लगी। अमित और रोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने बंद कर दिया था। रोहन ने बुरी तरह कांपते हुए मोबाइल निकाला और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। तभी अचानक कैमरे में एक भयानक चेहरा दिखाई दिया। चेहरा कटा फटा आंखों से खून टपकता हुआ। यह कौन है? रोहन चीख पड़ा। तुमने मेरी नींद खराब की है, अब मैं तुम्हें चैन से सोने नहीं दूंगा। अचानक एक भूतिया आवाज गूंजी और हवा में कुछ उड़ता हुआ आया। वह एक कटी हुई सिर थी जो हंस रही थी। अमित और रोहन चीखते हुए कमरे के कोने में जा छुपे, लेकिन अचानक रोहन के शरीर पर लाल हाथों के निशान बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे दबोच रही हो। हमें यहाँ से निकलना होगा, अमित रोते हुए बोला। अचानक कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुली और रोहन तेज झटके से हवा में उठा और खिड़की से बाहर गिर गया। अमित ने बाहर झांक कर देखा, रोहन का शरीर तीसरी मंजिल से गिरकर बुरी तरह टूटा पड़ा था। अमित किसी तरह हिम्मत जुटाकर कमरे से बाहर भागा और होटल के मैनेजर को सब बताया। मैनेजर की आंखों में भय था। 306 नंबर कमरे की कहानी बहुत पुरानी है, मैनेजर ने कांपते हुए कहा। इस होटल का निर्माण जिस जमीन पर हुआ था, वहाँ पहले एक पुराना कुआं था जिसमें एक महिला को जिंदा गाड़ दिया गया था। वह महिला गर्भवती थी और गांव वालों का मानना था कि वह डायन है। उसकी मौत के बाद जिसने भी उस जगह पर कदम रखा, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। जब होटल बना तो उस कुएं के ठीक ऊपर यही 306 नंबर कमरा बना दिया गया। तो क्या वह आत्मा हमें मार देगी? अमित ने कांपते हुए पूछा। मैनेजर ने सिर झुका लिया। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अगले दिन होटल स्टाफ ने 306 नंबर कमरे का दरवाजा खोला, लेकिन वहाँ अमित नहीं था। कमरे के अंदर सिर्फ एक चीज मिली, अमित के फोन का कैमरा जिसमें उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग थी।
वीडियो में अमित का चेहरा डर से भरा हुआ था और वह उसके ठीक पीछे वही भूतिया महिला खड़ी थी जो उसे घसीटकर अंधेरे में ले जा रही थी। 306 नंबर कमरा आज भी वैसा ही बंद है, लेकिन आधी रात को वहाँ से किसी के चीखने की आवाजें अब भी आती हैं। गैलेक्सी ग्रैंड होटल में वह रात सामान्य नहीं थी। होटल का मैनेजर अमित की रहस्यमयी गुमशुदगी को लेकर बेचैन था। उसने अगले ही दिन पुलिस को बुलाया, लेकिन पुलिस को कमरे में सिर्फ खून के धब्बे और अमित का फोन मिला। फोन की रिकॉर्डिंग में आखिरी कुछ सेकंड्स में अमित के चेहरे पर घबराहट और पीछे खड़ी एक खौफनाक परछाई दिखाई दी। लेकिन जब पुलिस ने कमरे की तलाशी ली तो वहाँ कुछ नहीं था। कमरे को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला लिया गया, लेकिन होटल के स्टाफ ने नोटिस किया कि हर रात 3 से 6 बजे कमरे से चीखने और दरवाजे पर जोर जोर से खरोंचने की आवाजें आती थी। अमित के लापता होने की खबर उसके परिवार तक पहुंची और उसके बड़े भाई करण ने खुद होटल जाकर इस रहस्य की पड़ताल करने का फैसला किया। करण पुलिस ऑफिसर था और उसे ऐसी चीजों पर यकीन नहीं था। उसने होटल मैनेजर से 306 नंबर कमरे की पूरी फाइल मांगी, लेकिन मैनेजर ने डर से कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। करण ने खुद कमरे में जाकर रात बिताने का फैसला किया। होटल स्टाफ और पुलिस ने उसे ऐसा न करने की सलाह दी, लेकिन वह डर से हार मानने वालों में से नहीं था। रात के ठीक 12 बजे करण ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरा ठंडा था, लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। कमरे के कोने में अंधेरा और ज्यादा गहरा लग रहा था। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाकर दीवारों को देखा। चारों तरफ खून से बने हाथों के निशान थे। यह सब किसी ने जानबूझकर किया है, करण ने खुद को तसल्ली दी। लेकिन तभी कमरे की लाइट झपकने लगी और एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। करण ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगर कोई आत्मा है तो सामने आकर दिखाओ, करण ने जोर से कहा। उसकी बात खत्म होते ही कमरे का शीशा तेजी से चटक गया और उसने एक महिला की परछाई दिखाई दी। लंबे उलझे बाल, जलता हुआ चेहरा और लाल चमकती आंखें। तू भी मरने आया है? एक भयानक आवाज गूंजी। करण का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी पिस्तौल निकाली, लेकिन तभी एक अदृश्य ताकत ने उसे जोर से धक्का दे दिया। वह बिस्तर से टकराया और गिर पड़ा। कमरे में अचानक खून की गंध फैल गई और फर्श पर लाल धब्बे उभर आए। करण ने खुद को संभाला और कमरे से बाहर भागने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। करण ने किसी तरह फोन निकालकर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं दिख रहा था। फोन में सिर्फ एक संदेश लिखा था, अब तेरा भी नंबर आ गया है। करण समझ गया कि उसे इस कमरे से किसी भी हाल में बाहर निकलना होगा। उसने दीवारों को गौर से देखा, तभी उसे एक पुरानी छिपी हुई दरार दिखी। दीवार पर किसी ने पुराने जमाने में खून से कुछ लिखा था, इसे बंद मत करना वरना सब मारे जाएंगे। करण ने हिम्मत जुटाकर दीवारों को खरोचा और अचानक पीछे की दीवार खुल गई। अंदर एक गहरा गुप्त कमरा था जिसमें एक पुराना कुआं था। यह वही कुआं है जिसमें उस महिला को जिंदा गाड़ा गया था, करण ने दहशत में कहा। जैसे ही करण ने कुएं के अंदर झांका, एक कटा हुआ सिर अचानक बाहर उछला और जोर से हंसने लगा। अब तू भी इस कुएं में रहेगा। करण को किसी ने पीछे से पकड़ लिया और जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। उसने जोर से संघर्ष किया और किसी तरह अपने बैग से पवित्र राख निकालकर हवा में उड़ा दी। अचानक कमरे में जोरदार गर्जना हुई और भूतिया शक्ति चीखती हुई गायब हो गई। करण ने तुरंत दरवाजा खोला और बाहर भाग निकला। करण ने अगली सुबह होटल स्टाफ और पुलिस को पूरी घटना बताई। उन्होंने 306 नंबर कमरे की दीवार तोड़कर उस कुएं को सील कर दिया और कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कुछ महीनों बाद होटल मैनेजर ने करण को फोन किया। सर, हमने 306 नंबर कमरे का दरवाजा सील कर दिया था, लेकिन क्या हुआ? करण ने पूछा। बीती रात दरवाजा अपने आप खुल गया और फिर फोन से चीखने की आवाज आई और कॉल कट हो गया। करण ने तुरंत होटल पहुंचने का फैसला किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस बार वह कुछ ऐसा देखने वाला था जिससे उसका सामना पहले कभी नहीं हुआ था। करण जब होटल पहुंचा तो वहां का माहौल पहले से ही कहीं ज्यादा भयानक था। होटल के स्टाफ के चेहरे पर गहरा डर था। सर, मैनेजर साहब भी गायब हो गए हैं, रिसेप्शनिस्ट ने कांपते हुए बोली। क्या मतलब? वो कहाँ गए? करण ने पूछा।
कल रात वो 306 नंबर कमरे के बाहर गए थे और फिर वापस नहीं आए। करण का दिल तेजी से धड़कने लगा। होटल के अंदर एक भारी सन्नाटा था, जैसे वहाँ कोई छिपा हुआ खतरा मंडरा रहा हो। अब वक्त आ गया है कि इस रहस्य का आखिरी बार सामना किया जाए, करण ने खुद से कहा। करण अपने साथी पुलिस अधिकारियों के साथ 306 नंबर कमरे के बाहर पहुंचा। दरवाजा आधा खुला था और अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। सर, क्या हमें अंदर जाना चाहिए? एक कांस्टेबल ने डरते हुए पूछा। करण ने सिर हिलाया और सबसे पहले खुद कमरे के अंदर गया। कमरा पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। कोनों में काली परछाइयां हिल रही थी और दीवारों पर खून से अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थी। करण ने एक कदम आगे बढ़ाया, तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अचानक बत्ती गुल हो गई। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया और कमरे में एक अनजान डरावनी आवाज गूंजने लगी। अब कोई नहीं बचेगा। करण ने तुरंत टॉर्च ऑन की और जैसे ही रोशनी चारों तरफ फैली, उसने देखा कि मैनेजर का शरीर हवा में लटका हुआ था। उसकी आंखें फटी हुई थी, मुंह खुला था और शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी गर्दन बिना किसी रस्सी के अपने आप ऊपर की ओर खींच रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उठा रही हो। करण के बाकी पुलिस अधिकारियों ने जैसे ही यह दृश्य देखा, वे डर के मारे कमरे से बाहर भागने लगे। लेकिन जैसे उन्होंने दरवाजा खोला, वहाँ कोई अदृश्य दीवार थी। सर, हम फंस गए हैं, एक पुलिस वाले ने घबरा कर कहा। तभी कमरे की दीवारों से खून टपकने लगा और जमीन पर एक अजीब सा मंत्र लिखा हुआ प्रकट हो गया। जो यहाँ आया उसकी मौत तय है। अचानक कमरे में एक भारी धमाका हुआ और करण जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने ऊपर देखा तो उसके ठीक सामने वह खौफनाक आत्मा खड़ी थी। वह वही औरत थी जिसे कुएं में जिंदा दफन किया गया था। लंबे सफेद बाल, जला हुआ चेहरा, खून से सना शरीर और लाल जलती हुई आंखें। वह करण की ओर बढ़ रही थी और हवा में तैरती हुई उसके चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई। तूने मुझे दोबारा जगाया है, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, उसने घुटी हुई आवाज में कहा। करण ने तुरंत अपनी जेब से पवित्र राख निकाली और उसकी ओर फेंकी। राख के छूते ही आत्मा जोर से चीखने लगी और पूरा कमरा कंपकंपाने लगा। मुझे इस जगह से हमेशा के लिए मुक्त करना होगा, करण ने खुद से कहा। करण को अचानक याद आया कि दीवार के पीछे पुराना कुआं था जिससे आत्मा बंधी हुई थी। उसने हिम्मत जुटाई और दीवार को तोड़ने लगा। जैसे ही दीवार टूटी, कुएं के अंदर से एक डरावना चेहरा बाहर झांकने लगा। तू मुझे कैद नहीं कर सकता, आत्मा गरजी। अगर तुझे कैद नहीं कर सकता तो मैं तुझे नष्ट जरूर कर सकता हूँ, करण ने जवाब दिया। उसने कुएं में गंगा जल और पवित्र मंत्रों से भारी राख डाली। अचानक पूरे कमरे में तेज तूफान उठा और आत्मा की भयानक चीखें गूंजने लगी। नहीं, मुझे मुक्त करो, आत्मा जोर से चिल्लाई। लेकिन करण जानता था कि अगर उसे मुक्त किया गया तो वह और भी भयानक रूप में लौटेगी। जैसे ही राख कुएं में गिरी, आत्मा ने एक आखिरी बार जोर से चीख मारी और भयंकर आग के धुएं में बदलकर गायब हो गई। कमरे में धीरे धीरे शांति फैलने लगी। करण ने जैसे ही दरवाजे की ओर देखा, वह अपने आप खुल चुका था। पुलिस वालों ने राहत की सांस ली और होटल मैनेजर का शरीर जमीन पर गिरा पड़ा। वह बेहोश था लेकिन जिंदा था। सर, क्या यह खत्म हो गया? एक पुलिस वाले ने पूछा। करण ने कमरे के अंदर देखा। अब वहाँ कोई खून के निशान नहीं थे, कोई आवाज नहीं थी। हाँ, यह खत्म हो गया, करण ने गहरी सांस लेते हुए कहा। उन्होंने 306 नंबर कमरे को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। इस बार सच्चे तांत्रिकों और पुजारियों की मदद से गैलेक्सी ग्रैंड होटल अब दोबारा खुल गया और 306 नंबर कमरे को हमेशा के लिए कंक्रीट से सील कर दिया गया। कुछ वर्ष बीतने के बाद एक दिन एक नया होटल कर्मचारी गलती से 306 नंबर कमरे की सील को छू बैठा। अचानक पूरे होटल में बत्तियां झपकने लगी और लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे होने लगा। स्टाफ ने रिसेप्शन पर आकर चिल्लाया, ये क्या हो रहा है? और तभी होटल की सीसीटीवी फुटेज में 306 नंबर कमरे के दरवाजे के सामने एक काली परछाई दिखाई दी। शायद वह अब भी वही थी।